डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, कहानी एक कवि और पत्रकार की। आज यानी 4 अप्रैल को राष्ट्रीय भावना व ओज के कवि पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की जयंती है। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में हुआ था। अध्यापन और साहित्य सृजन में रुचि रखने वाले माखनलाल चतुर्वेदी मात्र 16 वर्ष की आयु में शिक्षक बने। साल 1913 में इन्होंने अध्यापन कार्य छोड़कर प्रभा पत्रिका का संपादन किया। 1924 में प्रताप का संपादन संभाला और बाद में संपादक सम्मेलन और हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने हिंदी साप्ताहिक कर्मवीर का भी संपादन किया। वह देशभक्त कवि और प्रखर पत्रकार थे और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। इनकी रचनाओं में राष्ट्रीय चेतना, त्याग और बलिदान की भावना दृष्टिगोचर होती है, इसलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। वह हिंदी साहित्य के सबसे प्रतिष्ठित लेखकों में से एक थे। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी थी। वह अपने काव्य में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते थे। उनकी सृजनात्मक यात्रा के 3 आयाम रहे: पत्रकारिता और संपादन, साहित्य सृजन तथा उनके व्याख्यान। हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी, वेणु लो गूंजे धरा, बिजली काजल आंज रही आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य की देवता आदि उनकी प्रसिद्ध गद्यात्मक कृतियां हैं। उनकी रचनात्मक कृतियों का संकलन माखनलाल चतुर्वेदी रचनावली में है। 1943 में उन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1954 में हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार अपनी रचना हिम तरंगिणी के लिए जीता। 1959 में सागर विश्वविद्यालय ने उन्हें डी लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। 1963 में इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। 30 जनवरी 1968 को भोपाल में इनका देहांत हो गया। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हिमकिरीटनी इनकी काव्य कृति है। 2. 1973 में इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।